विदेश मंत्रालय से परिवार की बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि वो आगे बात करेंगे। बातचीत हो रही है, कब से हो रही है, पर हम अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। फिर अगर दिवाली तक बच्चे वापस नहीं आए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर भारतीय सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। नमस्कार, मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। गुजरात के अहमदाबाद का एक जैन परिवार इन दिनों अपने 20 महीने की बच्ची अरीहा की जर्मनी से रिहाई के लिए जंतर मंतर पर धरने पर बैठा हुआ है। नौकरी और आजीविका के लिए जर्मनी गए भारतीय दंपत्ति की 20 माह की बच्ची को जर्मन सरकार ने उनसे दूर कर दिया है। वहाँ के कानून के अनुसार बच्ची को सरकार ने अपनी देख रेख में लिया है। ऐसे में बच्ची का परिवार जर्मनी से लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अपनी बच्ची को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। इनकी 20 महीने की बच्ची जर्मन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास है। माता पिता को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। पेरेंट्स लगातार अथॉरिटी के अफसरों से गुहार लगा रहे हैं। भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया लेकिन अब तक मदद नहीं मिली। दरअसल भावे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 2018 से बर्लिन में जॉब कर रहे हैं, जबकि धारा हाउसवाइफ है। 2021 में बेटी का जन्म हुआ। 10 महीने पहले बिटिया के नाना नानी नातिन से मिलने पहुंचे। एक दिन बच्ची के प्राइवेट पार्ट में किसी वजह से चोट लगी, खून बहने लगा। धारा उसे लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टरों ने उनसे कहा कि बच्ची में इस तरह की चोट सामान्य है। इसके बाद धारा बेटी को घर ले आई। दूसरे दिन भी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो वो बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गई। अस्पताल के स्टाफ ने चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को मामले की जानकारी दी। इसके अफसरों को पहली नजर में मामला सेक्सुअल एब्यूज का लगा। बच्ची को इसी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। खास बात तो यह है कि जांच में यौन उत्पीड़न की बात साबित नहीं हुई। सेक्सुअल एब्यूज की बात साबित न होने के बावजूद बच्ची को भावेश और धारा के हवाले नहीं किया गया। उनसे साबित करने को कहा गया कि वो बच्ची को पालने के काबिल हैं। इसके लिए फिट टू बी सर्टिफिकेट लाना होता है। धारा भावेश इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए लीगल अथॉरिटी के 2 सेशन अटेंड भी कर चुके हैं, लेकिन फिट टू बी पेरेंट्स की लीगल प्रोसेस अब तक खत्म नहीं हुई है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी धारा कहती है, मेरी बेटी सिर्फ 20 महीने की है, आखिर उसकी क्या गलती है? माँ बाप से दूर रहने की सजा क्यों दी जा रही है? इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि हमारे होते हुए भी बेटी अनाथ की तरह जी रही है। आखिर ये कैसा कानून है कि एक देश में रहते हुए भी मासूम बच्ची को उसके माता पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बेटी को वापस लाने के लिए जर्मनी के सिविल कोर्ट में केस भी दर्ज कराया गया है। वहाँ कानूनी लड़ाई जारी है। चेकअप के लिए गए, बच्ची एकदम नॉर्मल थी, खेल रही थी। हम लोग बहुत सारे लोगों को मिले थे कि तब गणपति फेस्टिवल था, तो बहुत सारे लोगों को मिले। बच्ची एकदम ठीक थी। तो हम भारतीय पेरेंट्स कैसे होते हैं कि ज्यादा केयर करते हैं, डबल शो होना चाहते हैं, तो हम खुद से फॉलो अप चेकअप किया गए। तो उन्होंने बोला कि बच्ची को तो जेनिटल एरिया में इंजरी है, और उन्होंने बोला ये तो चोट आपने पहुंचाई है करके बच्चे ले लिया। हम पे पुलिस केस डालने की पूरी कोशिश की गई, पर हम लोग सच्चे थे। हमने वॉलंटरीली DNA दे के जाके आए। फिर मेडिकल रिपोर्ट, DNA रिपोर्ट नेगेटिव आए, मेडिकल रिपोर्ट्स आए। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, हमारी चेट वगैरह देखा, और सब करके पुलिस केस जो था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे ही फरवरी 2022 में बंद हो चुका। जर्मनी एम्बेसी हम एक मेमोरेंडम लेके गए थे, जिसमें आज बहुत सारे लोग अरिया को दिवाली से पहले भारत लाने के समर्थन में जुड़े हुए। सबने साइन किए। हमने एक मेमोरेंडम दिया। विजय जोली सर, बीजेपी के जो एक लीडर है, वो भी आए हुए थे। सब उन्होंने भी एक मेमोरेंडम बनाया है। हम वो मेमोरेंडम जाके लेके आए। उन्होंने बोला कि रिसीविंग करके हमको कॉपी भी दी है। अभी वो आगे क्या बात करते हैं देखते। मेमोरेंडम विदेश मंत्रालय से परिवार की बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि वो आगे बात करेंगे। बातचीत हो रही है, कब से हो रही है, पर हम अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। फिर अगर दिवाली तक बच्चे वापस नहीं आए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर भारतीय सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। हमने देखा है भारतीय सरकार चाहे तो बहुत, हमने देखा है कि भारतीय सरकार ने बहुत बच्चों को इस तरह से यूक्रेन से निकाला है। बहुत सारी जगह पे सरकार चाहे तो तुरंत कर सकती है। तो अगर हमारी सरकार चाहे तो चाय पे चर्चा करके एक 20 महीने की बच्ची जिसपे कोई क्रिमिनल, इस पे कोई आरोप नहीं लगा है, वो एक इंडियन सिटीजन है, तो उसको इंडिया आने से नहीं रोका जा सकता, और उसका कोई केस उस पर नहीं चल रहा है कोई भी देश में, तो फॉरेन कंट्री भी उसको जबरदस्ती नहीं रख सकती। हमको महीने में एक ही बार मिलने दिया जाता है। तो हमारी लास्ट विजिटेशन अभी 2 दिन पहले हो चुकी है, अभी अगले महीने है। कोर्ट का ऑर्डर है कि विजिटेशन 15 दिन में किया जाए। 21 सितंबर को कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है, पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज जर्मन कोर्ट ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रही है। वो बोल रहे हैं कि हम नवंबर में बातचीत करेंगे, देखेंगे फिर कोर्ट का ऑर्डर का क्या करना। कोर्ट के ऑर्डर पे बातचीत थोड़ी होती है, कोर्ट का ऑर्डर तो फाइनल होता है।
पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज कोर्ट के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं कर दिए। अभी हमें उनसे कोई आशा नहीं है। हमें सिर्फ अभी भारतीय लोगों से आशा है कि वो जर्मन सरकार पे दबाव बनाए कि वो भारतीय बच्ची अरिया को इंडिया वापस लाया जाए। पहले भी जर्मनी में पोलैंड के बच्चों को, रोमानिया के बच्चे को, कोलंबिया के बच्चों को से ले लिया गया और वहाँ के लोगों ने वहाँ के जर्मन एम्बेसी को लिखा, बहुत सारी जगह से अपनी तरह से जर्मन एम्बेसी को बोला, वहाँ पे प्रेशर बनाया। उसके बाद ही जर्मन एम्बेसी ने एक्टिव हुआ और बच्चे को वापस दिया है। उनको पूरा भरोसा है कि भारतीय लोग जर्मन सरकार पे थोड़ा दबाव बनाएंगे, भारतीय लोग जर्मन एम्बेसी को लिखेंगे, ट्वीट करेंगे, मेल करेंगे, तो वो भी भारतीय बच्चे को इंडिया भेजने के लिए मान जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नवजागरण लाइव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।